हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का वेट ट्रिपल है। इसमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करके दिखाना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है इस क्वेश्चन में, हम देखते हैं। हम इसको हटा लेते हैं, इसके बाद इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब शुरुआत करेंगे। तो पहला हमारा काम रहेगा C1 इज रिप्लेस्ड विथ C1 प्लस C2 एंड C2 इज रिप्लेस्ड विथ C2 प्लस C3। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 में ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या बन के आएगा देख लेते हैं। कॉलम 1 चेंज होगा, कॉलम 2 चेंज होगा, कॉलम 1 का एलिमेंट के साथ कॉलम 2 का एलिमेंट ऐड होगा, मतलब A प्लस बी प्लस सी होगा, और प्लस में माइनस सी, मतलब प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ये ऐड होने वाला था ना कॉलम 2 का एलिमेंट। फिर ये माइनस सी प्लस A प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये माइनस बी माइनस ए, तो ये बन गया हमारा कॉलम 1। वैसे ही कॉलम 2 क्या करना है, कॉलम 2 के एलिमेंट के साथ कॉलम 3 का एलिमेंट ऐड कर लेना है। तो माइनस की सी के साथ माइनस बी ऐड हो जाएगा, तो आएगा कितना, माइनस सी माइनस बी। फिर दूसरा एलिमेंट A प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। तीसरा वाला क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आया बात समझ में। उसके बाद आएगा तीसरा कॉलम की बारी। तो ये जैसा का है वैसा लिख लेना है, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो अगर हम इसको थोड़ा सही ढंग से लिखें तो आएगा हमारा ये प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, और बाकी जैसा का वैसा रह जाएगा। तो लिखेंगे हम A प्लस बी, यहाँ आएगा A प्लस बी, ठीक है ना। और यहाँ माइनस में अगर कॉमन ले गया तो यहाँ भी A प्लस बी आएगा, ठीक है, A प्लस बी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले गया तो यहाँ B प्लस सी, ठीक है। ये प्लस से माइनस से कट जाएगा, मतलब B प्लस सी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और तीसरा एलिमेंट माइनस से प्लस से कट जाएगा, यहाँ B प्लस सी हो गया। दूसरा कॉलम रेडी। तीसरा कॉलम माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जैसा कहें वैसा लिख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा और एक ऑपरेशन आएगा, जो A प्लस बी जो कॉलम 1 में है, B प्लस सी कॉलम 2 में है, तीनों के तीनों रोज में, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो वो हमारा अगला काम रहेगा, टेकिंग A प्लस बी एंड B प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रेस्पेक्टिवली। अगर हम इसको कॉमन ले जाएं तो हमारा नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा A प्लस बी, ये कॉमन चलाया, और दूसरे कॉलम में B प्लस सी कॉमन चलाया, तो डिटर्मिनेंट में रहेगा 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ये थोड़ा अब आसान होते जा रहा है, ठीक है ना। तो अगला स्टेप हमारा रहेगा, किसी भी रो या कॉलम में हम जीरोस लाने की प्रयास करेंगे, ताकि हमारा डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करेंगे ना तो हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है ना। वही हमारा एम रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर लेते हैं। तो कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 ऐड होने वाला, मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो पहला 0 आ जाएगा। कॉलम 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2, माइनस 1 प्लस 1 मतलब 0, ठीक है। कॉलम 2 में तो कुछ ऑपरेशन हुआ नहीं है, तो जैसा का है वैसा लिख लेते हैं, माइनस 1 1 1, यहाँ होगा माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। तो हमें कॉलम 1 में मैक्सिमम जीरोस मिल गए, 2 जीरोस हैं,
तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग हम एक्सपांड कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट along कॉलम 1, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आएगा a प्लस बी, बी प्लस सी, और ये जो पोजीशन जो रहता है ये थोड़ा याद कीजिए। ये पोजीशन जो रहता है, जो कोफैक्टर जब फाइंड करते हैं तो इसका कितना आता है, -1 पावर, ये पोजीशन का जो ये -1 का पावर इस पोजीशन का एडिशन होता है ना, तो इस पोजीशन क्या है 2 1 होता है, 2 + 1, तो -1 का 3 पावर कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये पोजीशन माइनस साइन लेके चलता है, जो डायगोनल को जो पॉजिटिव करते थे इसको और बाकी एलिमेंट को नेगेटिव करते थे, इसी तरह से कोफैक्टर की तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस आता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ये थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंटू -2, ठीक है। कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं, पहला और आखिरी एलिमेंट तो 0 हो रहा है, तो हमको सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 2 का रो 2 का कॉलम छोड़ देना है और बाकी का फाइंड कर लेना है। -1 - b 1 a प्लस बी प्लस सी, हो गया। तो इसको हम थोड़ा एक्सपांड करेंगे। अगर आप लोग अभी तक डिटर्मिनेंट के सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले शुरुआत से सारे वीडियो लेक्चर्स देख लें, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू -2, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा माइनस में a प्लस बी प्लस सी माइनस में -b, ठीक है। तो ये a प्लस बी बी प्लस सी इंटू -2, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रहेगा माइनस में a प्लस सी रहेगा, ठीक है। और ये माइनस इस माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस बन जाएगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं फाइनली, और ये 2 को हम आगे ले आते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हो गया, बहुत आसानी से प्रूव कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का VIII था। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर IX। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर IX में हमें दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें ऐसा दिखाना है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन और स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, तो आपको थोड़े अच्छे से सही ढंग से देखना है इसको, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड का तो हटा देते हैं, ये तो हमारा राइट हैंड साइड बन के आएगा। तो स्टेप्स एंड प्रोसेस क्या रहेगा थोड़ा देख लेते हैं। ये तो शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, आप थोड़ा लिख लेना यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में हम शुरुआत करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, ये जो कॉलम 1 है इसमें हम x/x से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर मैं इससे 1/x मैंने अगर कॉमन ले गया बाहर, तो x सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को। अगर आप लोग सारे लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं तो ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, 1/x अगर मुझे कॉमन लेना है तो x उस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, x/x में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हम किसी भी एलिमेंट के साथ 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और 1 की जगह हम x/x भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोड़ तोड़ करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन है ये क्यों कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम घुमा फिरा के मोड़ तोड़ के हम आंसर लाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। उसीलिए तो मैं पहले क्या करूँगा, ये तो हमारा LHS साइड था, मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ मैं क्या करूँगा, x/x से मल्टीप्लाई कर लिया इस टर्म को, इसको भी x/x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी x/x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, डिटर्मिनेंट में हम किसी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रो या कॉलम के अलोंग मल्टीप्लाई होता है,
ठीक है ना, ये हम अच्छे से पढ़े हुए हैं। डिटर्मिनेंट जो जिस बच्चे ने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा वाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा वाई, सॉरी वाई बाय वाई, यहाँ आएगा वाई बाय वाई, यहाँ भी आएगा वाई बाय वाई, यहाँ भी आएगा वाई बाय वाई। ठीक, कॉलम 3 में हम क्या करेंगे, जेड बाय जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड बाय जेड से। ये आप लोग को समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, आप कॉमन ले जाना और एक्स सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें एक्स मल्टीप्लाई करना, इसमें वाई मल्टीप्लाई करना, इसमें जेड मल्टीप्लाई करना। देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाय एक्स को मैं कॉमन ले जाऊँगा, कॉलम 1 के अलॉन्ग, 1 बाय वाई को कॉमन ले जाऊँगा मैं कॉलम 2 के अलॉन्ग, 1 बाय जेड को मैं कॉमन ले जाऊँगा कॉलम 3 के अलॉन्ग। तो बनेगा क्या, 1 बाय एक्स मैंने कॉमन ले गया, 1 बाय वाई कॉमन ले गया, 1 बाय जेड कॉमन ले गया। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स वाई, माइनस है यहाँ माइनस बी एक्स वाई माइनस सी एक्स जेड। हो गया, कैसे हो रहा है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। 1 बाय एक्स बाहर चला गया तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई, यहाँ क्या आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 1 बाय वाई कॉमन चला गया तो वाई इस सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, बी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कुछ हो रहा है जो। ठीक है, 1 बाय जेड वैसे ही कॉलम 3 में से कॉमन चला जाएगा, यहाँ कॉमन चला आया और जेड इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए जेड स्क्वायर बन जाएगा, ये ए जेड स्क्वायर प्लस सी एक्स जेड, फिर बी जेड स्क्वायर प्लस सी वाई जेड, फिर सी जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड माइनस बी वाई जेड माइनस बी वाई जेड। तो ये बन गया हमारा अगला स्टेप। ठीक है, सारे देख लीजिए, अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, और एक ऑपरेशन हम लगाएंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ और कॉलम 3 के साथ हम ऐड कर लेंगे। तो कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ, ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये हमारा ऑपरेशन रहेगा। इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है पहला एलिमेंट, इसके साथ ऐड होगा और इसके साथ ऐड होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, नहीं तो स्टेप्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ए एक्स स्क्वायर है माइनस बी एक्स वाई है, यहाँ प्लस बी एक्स वाई है, तो ये कट जाएगा, तो ये टर्म नहीं आएगा। यहाँ माइनस सी एक्स जेड है, यहाँ प्लस सी एक्स जेड है, तो ये टर्म भी नहीं आएगा। मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए थोड़ा। तो ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 जो होगा ना, तो हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर रहेगा, ये दो टर्म तो कट गया इसके साथ। उसके बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो पहला हमारा जो 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, तो डिटर्मिनेंट जो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट अगर हम देखेंगे, यहाँ बी एक्स स्क्वायर है, नहीं कट रहा है किसी के साथ। ए एक्स वाई जो है ये माइनस ए एक्स के साथ कट जाएगा जब एडिशन में आएगा। फिर ये माइनस सी वाई जेड जो है प्लस सी वाई जेड के साथ कट जाएगा। हम इन तीनों एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये दो टर्म कट जाएगा इनके साथ। तो हमारे पास रहेगा, थोड़ा अरेंज करके हम लिखेंगे, तो बी एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस बी वाई स्क्वायर रहेगा प्लस बी जेड स्क्वायर रहेगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर जो है ए एक्स जेड, ये माइनस ए एक्स जेड कट जाएगा, बी वाई जेड ये माइनस बी वाई जेड कट जाएगा। तो तीसरा एलिमेंट हमारे आएगा कॉलम 1 का सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर आ गया। कॉलम 2 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो जैसा का है वैसा लिख लेना है। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, फिर यहाँ नीचे आएगा बी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, और यहाँ आएगा सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड। कॉलम 3 आएगा ए जेड स्क्वायर प्लस सी एक्स जेड
बी जेड स्क्वायर प्लस सी वाई जेड सी जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड माइनस बी वाई जेड, ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो इसके बाद हम करेंगे, यहाँ अगर मैं ए कॉमन ले गया, यहाँ बी कॉमन ले जाऊँगा, यहाँ सी कॉमन ले जाऊँगा, तो हमारे पास स्टेप्स जो आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। यहाँ अगर ए कॉमन ले गया तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ बी कॉमन ले गया तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ अगर सी कॉमन ले गया तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी जैसा का रह रहा है, बाकी कॉलम जो कॉलम 2 जो ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ठीक है ना, बी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई, ये सारी चीज़ें लिख लेना है, जैसा का है वैसा लिख लेना है, तो कुछ ऑपरेशन नहीं लगाना है इसमें। तीसरा कॉलम ए जेड स्क्वायर प्लस सी एक्स जेड बी जेड स्क्वायर प्लस सी वाई जेड सी जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड माइनस बी वाई जेड, जैसा का है वैसा लिख लेना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कॉमन ले जाएंगे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेकिंग, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन एलोंग कॉलम 1। ठीक है, तो बन के आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, और डिटर्मिनेंट बन जाएगा ए बी सी ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई बी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड ए जेड स्क्वायर प्लस सी एक्स जेड और बी जेड स्क्वायर प्लस सी वाई जेड सी जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड माइनस बी वाई जेड, ये बन गया हमारा अगला स्टेप। ठीक है, तो इसके बाद और एक ऑपरेशन लगाएंगे। आप सारे स्टेप्स अच्छे से देख लेना, एक स्टेप के बाद एक स्टेप कैसा कुछ आ रहा है जो। अब जो कॉलम 2 और कॉलम 3 में हम y और z को हम कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम अच्छा एक्स वाई जेड, यहाँ हम y कॉमन लेंगे कॉलम 2 के एलों, z कॉमन लेंगे कॉलम 3 के एलों, तो y z कॉमन चला गया, डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा ए बी सी। y कॉमन जा रहा है मतलब एक एक y हट जाएगा, तो बन जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स, यहाँ बन जाएगा बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स। समझ में आ रहा है, यहाँ बन जाएगा सी वाई प्लस बी जेड, एक एक वाई चला गया कॉमन। वैसा ही यहाँ एक एक जेड कॉमन चला जाएगा, तो रहेगा ए जेड प्लस सी एक्स बी जेड प्लस सी वाई सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, तो आते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ थोड़ा आप लोग लिख लेना ऑपरेशन जो हुआ है, टेकिंग y एंड z कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा अगला स्टेप। हम पहला रो में 1/a को हम कॉमन ले जाएंगे, मतलब एक a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यहाँ तो yz के साथ yz कट जाएगा, तो रह गया x। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है 1/a कॉमन ले जाएंगे, 1/a। ठीक है,
तो 1/a अगर मैं कॉमन ले गया तो बन जाएगा ये ax, x तो पहले से था। अगर ये देख लीजिए b प्लस c है, अगर मैं इसमें से 1/a कॉमन लूँगा तो एक a यहाँ से मल्टीप्लाई भी तो होगा। मतलब अगर मैं रो 1 में 1/a को कॉमन ले रहा हूँ तो एक a इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी तो होगा ना। तो वही बात यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, टेकिंग 1/a कॉमन एलोंग रो 1, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो बन के आएगा ए स्क्वायर, रो 1 में एक a मल्टीप्लाई होते जाएगा सारे टर्म में, तो a स्क्वायर वाई प्लस ए बी एक्स, यहाँ आएगा ए स्क्वायर जेड प्लस ए सी एक्स। रो 2 रो 3 जैसा का है वैसे लिख लेना है, बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, यहाँ आएगा बी जेड प्लस सी वाई, यहाँ आएगा सी वाई प्लस बी जेड सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अगला स्टेप। स्टेप में हमारा एक ऑपरेशन रहेगा, R1 को हम रिप्लेस करेंगे R1 प्लस BR2 प्लस CR3, इसको ठीक है ना। R1 के एलिमेंट को हम BR2 के साथ ऐड करेंगे, फिर CR3 के साथ ऐड करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये तो पहले था, तो ये ax जो था ax रहेगा इसमें R1 मतलब a स्क्वायर, फिर BR2 मतलब b के साथ b मल्टीप्लाई होगा, b इंटू बी कितना होगा b स्क्वायर, ठीक है। CR3 मतलब c के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर वाई प्लस ए बी एक्स, ठीक है। इसके साथ b मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करूँगा ना, तो स्टेप्स थोड़ा लंबा होगा, आप यहीं से देख लीजिए। इसमें थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यहीं से देख लीजिएगा। और एक ब्लू मार्कर में मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ आएगा ए स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है। तो ये जो ए बी एक्स है, यहाँ b मल्टीप्लाई होगा ना, तो b मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा और ये बी सी जेड बन जाएगा, ये बी सी जेड बन जाएगा और ये ए बी एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर CR3 मतलब ये सी स्क्वायर वाई बन जाएगा और बी सी जेड बन जाएगा, यहाँ बी सी जेड, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो देख लीजिए, ये प्लस ए बी एक्स के साथ माइनस ए बी एक्स कट जाएगा, ये माइनस बी सी जेड के साथ प्लस बी सी जेड कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इन तीनों को हम ऐड करके लिख लेना है, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई। आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका एडिशन होगा इन तीनों के साथ, मतलब R1 इसके साथ BR2 प्लस CR3 होगा। तो यहाँ भी वैसे करेंगे, पहले तो ये ए स्क्वायर जेड रह जाएगा, ए स्क्वायर जेड, फिर उसके बाद जो आने वाला है यहाँ हम b मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर जेड और बी सी वाई बन जाएगा। यहाँ c मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि CR3 है, तो सी स्क्वायर जेड, फिर आएगा ए सी एक्स और फिर आएगा बी सी वाई, ठीक है। अब ये माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स के साथ कट जाएगा, जब एडिशन में आएगा ये प्लस बी सी वाई माइनस बी सी वाई कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा ये ए स्क्वायर जेड बी स्क्वायर जेड सी स्क्वायर जेड। तो हम फाइनल वाला लिखेंगे ए स्क्वायर जेड प्लस बी स्क्वायर जेड प्लस सी स्क्वायर जेड। आया समझ में? रो 2 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो रो 2 जैसा का है वैसा लिख लेना है, बी और यहाँ क्या था, बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, ये था। इसमें था बी जेड प्लस सी वाई था। रो 3 था सी, यहाँ था सी वाई, यहाँ था बी जेड प्लस बी जेड
यहाँ था सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये था। तो अगला स्टेप हमारा ये आएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा, यहाँ अगर मैं वाई कमन ले जाऊँगा तो ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ जेड कमन ले गया तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वही स्टेप हमारा रहेगा अगला। तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ y को कमन ले जाएंगे। तो इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, मैं इसमें y को हटा रहा हूँ, यहाँ y लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं z लिख रहा हूँ और z को इसमें हटा रहा हूँ, तो बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो वन में हम कॉमन ले जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कॉमन चलाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे ये एक्स था तो ए एक्स रहेगा, और हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा y, यहाँ रह जाएगा z, यहाँ b, यहाँ बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, यहाँ बी जेड प्लस सी वाई। अगला स्टेप सी वाई प्लस बी जेड, यहाँ रहेगा सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। तो इसको हम हटा लेते हैं अभी। उसके बाद जो आएगा, एक ऑपरेशन लगाएंगे हम, C2 इज रिप्लेस्ड विथ C2 माइनस वाई C1, ये एक हमारा ऑपरेशन रहेगा। एंड तो C3 रिप्लेस्ड विथ C3 माइनस जेड C1। तो ये बाकी जो स्टेप सारे हैं ये तो जैसा का वैसा रहेगा। तो उसके बाद आएगा हमारा, ये तो जैसा का है वैसा लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिखना है डिवाइडेड बाय ए एक्स। और डिटर्मिनेंट जो है, ये पहला कॉलम तो कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब जैसा का है वैसा लिख लेना है। दूसरा कॉलम जो रहेगा y माइनस C2 का कितना है, कौन सा एलिमेंट है y माइनस y इंटू C1 का कितना है 1 है, तो y माइनस वाई कितना आ जाएगा 0। ये वाला बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, ये हो गया C2। C1 क्या आएगा y इंटू बी मतलब बी वाई, तो बी वाई माइनस बी वाई ये कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, तो रहेगा माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, माइनस सी जेड माइनस ए एक्स हो गया। ये बी वाई माइनस वाई C1 जो है ना, y इंटू C1 में क्या है b है, तो y b, तो बी वाई ये है, ये प्लस में है, ये माइनस में आएगा तो ये कट जाएगा। वैसे ही कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट आएगा सी वाई प्लस बी जेड माइनस में y इंटू C1 है, तो ये सी वाई बन जाएगा माइनस सी वाई हो जाएगा, ये माइनस सी वाई प्लस सी वाई कट जाएगा तो रहेगा बी जेड होगा। मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और नहीं हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ बन जाएगा y माइनस वाई, यहाँ बन जाएगा बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है, बी वाई कट जाएगा। यहाँ सी वाई माइनस बी जेड प्लस बी जेड माइनस सी वाई, यहाँ आएगा जेड माइनस जेड बी जेड, कॉलम 3 में क्या हो रहा है, कॉलम 3 बी जेड प्लस सी वाई माइनस में जेड C1 मतलब माइनस में बी जेड, ठीक है। फिर सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ये सी जेड माइनस में सी जेड, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो यही तो मैं बोल रहा था, ये जो बी वाई कट जाएगा, यहाँ सी वाई कट जाएगा, यहाँ बी जेड कट जाएगा, यहाँ सी जेड माइनस सी जेड कट जाएगा, तो यहाँ वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऑपरेशन रहेगा। तो इसमें हम अगला स्टेप लिख लेते हैं। ये जैसा का है वैसा लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स, इसमें 1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा b, ये माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, ये सी वाई, सी यहाँ बी जेड, यहाँ माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, तो हम अब डिटर्मिनेंट को थोड़ा आसान बना लिया अभी तक। वही हमारा प्रयास था, कैसे हम डिटर्मिनेंट को थोड़ा आसान बने, तब जाके हम उसका एक्सपेंशन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट, मतलब आसानी से रिजल्ट आएगा। एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, तो इसका तो पोजीशन का साइन कितना आता है, कोफैक्टर 1 आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डायरेक्ट हम एक्सपांड कर सकते हैं। अगर माइनस आता तो थोड़ा कुछ ऑपरेशन बढ़ता, पर यहाँ तो सिंपल है, डिवाइडेड बाय ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ इंटू 1, डिटर्मिनेंट कौन सा रहेगा, ये माइनस सी जेड माइनस ए एक्स, यहाँ बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, तो इसको थोड़ा हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये जैसा का वैसा लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा ए एक्स, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सी जेड माइनस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब बी सी वाई जेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करना पड़ेगा अगला स्टेप में, थोड़ा लंबा हो रहा है क्वेश्चन का आंसर। डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ए एक्स आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस सी जेड है, ये माइनस सी एक्स है, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और ये होगा ए सी एक्स जेड, फिर ये माइनस सी जेड माइनस बी वाई मतलब प्लस बी सी वाई जेड। ठीक है, ये माइनस ए एक्स, ये माइनस ए एक्स मतलब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स, ये माइनस बी वाई मतलब प्लस ए बी एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ माइनस बी सी वाई जेड, तो ये कट जाएगा, प्लस बी सी वाई जेड माइनस बी सी वाई जेड कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स, और ये जो ब्रैकेट में हमारा रहेगा ए, हम इसमें क्या करेंगे, ए एक्स कमन ले जाएंगे, जो बचा हुआ टर्म है हम ए एक्स कमन ले जाएंगे, तो ए एक्स कमन लेने के बाद यहाँ रहेगा सी जेड प्लस ए एक्स प्लस रहेगा यहाँ बी वाई। ठीक है, तो ये कमन रहेगा, और इसमें हम अब और एक काम कर सकते हैं, यहाँ ए एक्स को कट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगला स्टेप में वही रहने वाला है हमारा काम, तो ये आ जाएगा ए एक्स कट जाएगा, अभी ए एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, और इसको थोड़ा अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आएगा, और यही था हमारा राइट हैंड साइड ना, यही हमारा था राइट हैंड साइड, दिस इक्वल, तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया। देयरफॉर हमारा जो प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS बन गया, और ये प्रूफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का जो आखिरी क्वेश्चन था, ये थोड़ा लंबा था, बहुत सारे हम ऑपरेशन लगाए हुए हैं, तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा इसको, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 25 शुरुआत करेंगे।